नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और बच्चों के लिए ये हमारा खास कार्यक्रम है जो न केवल आपकी जानकारी बढ़ाता है बल्कि करता है आपकी समस्याओं का समाधान भी। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों के दिल के बेहद करीब है। आज हम बात करेंगे खिलौनों की। खिलौने जिनके बिना बचपन अधूरा है। हमें आज भी जब अपना बचपन याद आता है तो खिलौने भी खूब याद आते हैं। पुरानी अलमारी से देख मुझे खूब मुस्कुराता है, ये बचपन वाला खिलौना मुझे बहुत सताता है। जी हाँ, खिलौने किस तरह से किसी बच्चे के जीवन में जरूरी होते हैं, कैसे एक खिलौना बच्चे की न सिर्फ सीखने की क्षमता में इजाफा करता है बल्कि उसमें एक आत्मविश्वास का भाव भी भरता है। इन विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ आज। और अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार भी बच्चों के इन खिलौनों के संसार को लेकर संजीदा है और यही वजह है कि खिलौनों के निर्माण के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की कवायद की जा रही है और सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना भी बनाई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। खिलौनों का ये एक वर्चुअल मेला है जो कि 2 मार्च तक चलेगा। खास बात है कि ये पहल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाएगा, जहां स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें देश भर से 1000 से अधिक प्रदर्शक उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। और जैसा कि आप तो हम इस टॉय फेयर की बात करेंगे। आप ये जो टॉय फेयर है ये आगे तक चलेगा और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेला 2021 इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने न सिर्फ तार्किक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास भी करते हैं। बच्चों के समग्र विकास में खिलौने के महत्व की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश में खिलौना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन प्रधानमंत्री की इसी विजन के मुताबिक किया गया है। उन्होंने खिलौना क्लस्टर और खेल निर्माताओं से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। और सरकार की राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने के निर्माण को लेकर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बनाया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों को बराबर का मौका मिलेगा। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था, लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो खिलौनों के इस संसार में बच्चों ने भी हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए कुछ भेजा है। कुछ बच्चों ने खिलौने से जुड़े वीडियोस भेजे हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे ये नन्हे मुन्ने खिलौनों के साथ खुश हो रहे हैं।
यहाँ पर हम अपने ख़ास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में विद्युन गोयल जुड़ रही हैं, जो कि डायरेक्टर हैं द टॉय बैंक की। विद्युन जी, बहुत स्वागत है आपका। और कृष्ण जगोटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खिलौना आविष्कारक हैं, लीड है जो टॉय प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिज़ाइन के लिए। और आपका भी बहुत स्वागत है कृष्ण जगोटा जी। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को बता दें कि हम यहाँ पर आपके लिए क्विज भी लेकर के आए हैं, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके लिए कुछ जवाब होगा। हमारे फ़ोन लाइनें खुल चुकी हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011-233-87031। ये नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011-233-87031। ये आपके स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। और हम पहला सवाल यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी जो चर्चा है उसकी शुरुआत करेंगे। पहला सवाल बच्चों आपके लिए है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि धनराज पिल्लई इनमें से किस खेल से जुड़े हुए हैं। आपको जवाब देना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी खो खो। आपको बताना है कि धनराज पिल्लई, जो कि एक पूर्व खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से जुड़े हुए थे, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या खो खो। आपको 233-87 जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है 87031, इस पर आपको अपने जवाब देना है। और हम तब तक अपनी चर्चा का शुभारंभ करते हैं विद्युन गोयल और कृष्ण जगोटा जी के साथ में। आप हमें इसका जवाब दीजिए। तो सबसे पहले विद्युन गोयल जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। आप एक टॉय बैंक चला रही हैं, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, तो आपसे शुरुआत करें और जानने की कोशिश करें कि खिलौने क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों ये एक टॉय बैंक चलाने की आपको ज़रूरत पड़ी, किस तरह से ये चलता है, और एक खिलौना किस तरह से एक बच्चे के बचपन पर असर डालता है, कैसे उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, क्या क्या ज़रूरत है खिलौने की। थैंक यू डीडी न्यूज़ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं टॉय बैंक के बारे में बताऊं और इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले के बारे में बताऊं। सो एक्चुअली हमारे देश में ही नहीं बट पूरे संसार में प्ले को और टॉय को एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह देखा जाता है, जबकि प्ले और टॉय तो फर्स्ट एजुकेशन होता है बच्चों के लिए। बच्चे सब कुछ टॉयज और प्ले से ही सीखते हैं। उनके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में वो काम करता है। एक पकड़ना, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उनकी। इनफैक्ट अगर आप देखिए जो हमारी ईसीसी लर्निंग के आउटकम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे अचीव होते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, इमोशनल वेलबींग, सब कुछ ही टॉय और प्ले थेरेपी के से सिखाया जा सकता है। हम लोगों को टॉय बैंक चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास टॉयज और प्ले का एक्सेस ही नहीं है, और दूसरी तरफ सिटीज में बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टॉयज है और वो कहाँ रखे उनको ये समझ नहीं आता। तो हम पुराने खिलौने इकट्ठे करते हैं, उनको रिफर्बिश करते हैं और टॉय लाइब्रेरीज बनाते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए पूरे भारत में। सो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अंडमान तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमने हर स्टेट में बच्चों के लिए आंगनवाड़ीज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉय लाइब्रेरीज बनाई है। और ये एक प्रोविजन देती है इन बच्चों को कि यहाँ पे आके हर किस्म के टॉयज के साथ खेले, एजुकेशनल एड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स, और हम इनको टॉयज के थ्रू और प्ले के थ्रू सिखाते भी हैं वही सब चीजें जो ट्रेडिशनल बुक्स से सिखाई जाती हैं। बट ट्रेडिशनल बुक्स बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है एक यंग बच्चों को सिखाने के लिए। तो हम 11-12 साल के बच्चों तक, 0 ईयर से लेकर 11-12 के बच्चों तक के साथ हम काम करते हैं, और हमने देखा है कि लर्निंग आउटकम्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, अटेंडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और एक प्ले एक सबसे अच्छा मीडियम है बच्चों को कुछ भी सिखाने का, जो कि लार्जली इग्नोर्ड है। इट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जी बिल्कुल। कृष्ण जगोटा जी, आपसे अगर जानना समझना चाहे, जो विद्युन जी ने बात कही उसी से एक स्टेप उसमें आगे बढ़ाएं। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब बात करते हैं बच्चों की राइट्स की, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, कहीं लगता है आपको कि खिलौनों के लिए भी राइट्स होना चाहिए? हर बच्चे का एक अधिकार होना चाहिए कि उसको खिलौना मिल सके। जिस तरह से टॉय बैंक चलाया जा रहा है, इसका जो कंसेप्ट है कि हर बच्चे तक, उन गरीब बच्चों तक भी, उन डिप्राइव्ड बच्चों तक भी पहुंच सके वो खिलौने जो शायद उनके बचपन को बदल सके। आपको लगता है कि आज के समय में, जो प्रेजेंट, अगर हम 2021 की बात करें, एक खिलौनों का संसार जो है वो कम से कम हमारे देश में उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, जो काफ़ी सार्थक है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूरदर्शन का मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
जी। और इंडिया टॉय फेयर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट जी। एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। और विद्युन जी, आप जो कर रहे हैं, इट्स द नीड ऑफ द आवर एंड इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि आप उन बच्चों से जो प्रिविलेज्ड हैं, वो वाले टॉयज जिससे वो शायद बोर हो जाते हैं, आप उनको सब तक पहुंचाते हैं। तो विद्युन जी जो जिस दिशा में काम कर रही है, वो शायद सर जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी दिशा में काम चल रहा है कि राइट टू प्ले बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि और वैसे भी बच्चे क्या खेलेंगे नहीं क्या, मतलब हम तो देखते हैं कि बच्चों को आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो आपको हम यहाँ पर बीच में रोकना चाह रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कैसे उनको एक वेल डिजाइन टॉय दिया जाए, एक ऐसा आविष्कार बना के दिया जाए जिससे वो सीख भी सके, जिसके आप वो खेल भी सके, और कृष्ण जगोटा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिससे उनकी सेहत को कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल मैं आपके साथ इसमें सहमत हूँ कि राइट टू प्ले बिल्कुल होना चाहिए। जी कृष्ण जगोटा जी, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। दरअसल बहुत सारे बच्चे जो हमने क्विज डाली है उसके जवाब के साथ तैयार हैं, तो आप अपना जो जवाब है वो थोड़ी देर में उसका विस्तार दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ में उज्जवल पाटिल जो कि मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं हमारे सवाल के जवाब के साथ में, उनको हम जोड़ लेते हैं। उज्जवल, बहुत स्वागत है बच्चे आपका। सबसे पहले तो बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, तो बताएंगे धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी। बहुत अच्छा, शाबाश। और आप बताइए आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा लगता है। और कुछ खिलौने भी हैं आपके पास जिनसे आप खेलते हैं? कौन से खिलौने हैं? फरारी। जी, बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग के जी। और क्रिकेट बैट है? क्रिकेट बैट, आप क्रिकेट खेलते हैं? जी, चलिए वो भी आपके लिए खिलौना है। बहुत शुक्रिया और शाबाश। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और खेलते रहिए। हम यहाँ पर अपना दूसरा सवाल डाल देते हैं बच्चों के लिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन पर आएगा। जिस तरह से उज्जवल ने इसका जवाब दिया, निश्चित तौर पर ये हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। दूसरा सवाल है, मकर संक्रांति के अवसर पर इनमें से कौन सा खेल खेला जाता है? ऑप्शंस है ए पतंगबाजी, बी लट्टू चलाना, सी दही हांडी या डी शतरंज। मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा खेल खेला जाता है ये आपको बताना है। और आपके जो स्क्रीन है उस पर फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है 23387031। इस पर आपको जवाब देना है। कॉल करिए और अपना जवाब दीजिए। फिलहाल हम एक बार वापस लौटते हैं अपने गेस्ट के पास। और कृष्ण जगोटा जी बता रहे थे कि राइट फॉर प्लेइंग बल्कि राइट फॉर टॉयज जो है वो भी होना चाहिए, खिलौनों का अधिकार भी होना चाहिए। जी कृष्ण जी। जी बिल्कुल, देखिए ये हम ऐसे एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आई थिंक इन्फेंट्स को अगर छोड़ दें तो भी 3 to 16, 3 to 18 जो एज ग्रुप है, एक ऐसा एज ग्रुप है जो हालांकि इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता, जो जाके बोल नहीं सकता किसी बिल को पास कराने के लिए या किसी नेता को इलेक्ट कराने के लिए, मगर ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो अपने माँ बाप के सामने चीख के, चिल्ला के और सारे प्रोटेस्ट करके छीन के रहता है। इसको हम बोलते हैं डिजाइन में पेस्टर पावर। जब कोई दुकान पे भी जाता है तो जो टॉय उसको चाहिए वो लड़ के वो टॉय लेके रहता है। तो ये तो मैं बोलूंगा, ये वाला जो राइट टू प्ले आप बोल रहे हैं, ये राइट तो बच्चे ऑलरेडी लेके रख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी बनती है एज अडल्ट्स, एज आविष्कारक, एज डिजाइनर्स, और जैसे विद्युन जी भी करें, कैसे ये चीज एक एक बच्चे तक हम पहुंचा पाए। जिसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी कर सकते उसको भी हम दिला सकते। कृष्ण जी, आज जो टॉय का से जुड़े हुए जो दरअसल जो भारत खिलौना मेला था जिसमें प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना एक बनाई गई है जिसमें राज्यों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जो लोकल खिलौना है, जो लोकल कारीगर हैं, उनको बढ़ावा भी मिले और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनसे जुड़े हुए, उनसे उनकी थॉट से जुड़े हुए जो खिलौने हैं वो बनाए जा सके। कितना आप समझते हैं कि इस तरह की ज़रूरत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भरता को इस विषय में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वोकल फॉर लोकल होने की ज़रूरत है? देखिए, इसको हम डिजाइन में एक वर्ड बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, और अभी वर्ड चल रहा है पूरा सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे। और आप देखेंगे कि जो विदेश है, जैसे अमेरिका हुआ या फिर यूरोप हुआ, इनका हिस्ट्री अगर आप बैकडेट करेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा है नहीं जितना हिंदुस्तान में है। और अगर आप इंडिया टॉय फेयर की भी जो वेबसाइट देखेंगे, वहां जाके आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कि कितना रिच हेरिटेज हमारे पास है और कितने विभिन्न प्रकार के हमारे पास टॉयज रह चुके हैं। तो अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हम ये कल्चर को खो बैठेंगे। जो हम बचपन में लट्टू से खेला करते थे और जैसे हम
बाहर निकल के जो गेम्स खेला करते थे, आजकल के बच्चों को कई सारी वाली गेम्स पता भी नहीं है। तो ये डेफिनेटली आई थिंक जो विजन है प्रधानमंत्री की और जो इंडिया टॉय फेयर का चैलेंज भी है जो आज डिस्कस हो रहा है कि सारी के सारे स्टेट्स आगे आए और अपनी हेरिटेज को एम्ब्रेस करें और देखिए कि उसको हम मॉडर्नाइज करके प्रेजेंट कैसे करें, आजकल के बच्चों को उनको रीइन्वेंट कैसे करें। और उसी उसी की तरफ हम साइडवेज कंसल्टिंग में भी हम यही कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ, रिलायंस के साथ मिलके हम लोग इनोवेशंस क्रिएट कर रहे हैं, मगर ऐसी इनोवेशंस जो आजकल का बच्चा जो शायद आईपैड एक तरफ पकड़ के बैठा है वो उसको साइड रखेगा और वापस इन गेम्स के साथ खेलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ में गाजियाबाद से एक बच्ची जुड़ी है सवाल का जवाब देने के लिए, उसको हम मौका देना चाहते हैं। सम्य पूजा गाजियाबाद से अपना जो है सवाल के साथ जवाब के साथ हाजिर है। जी सम्य, बहुत स्वागत है बेटा आपका। मैं सम्यक ओझा हूँ, मैं लड़का हूँ। जी 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 बेटा, हाँ बताइए, इसीलिए मैंने आपको कहा। इस क्वेश्चन का आंसर पतंगबाजी है। अच्छा, तो आपने पतंग उड़ाई। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं पहले तो ये बताइए? 7th क्लास में। तो आप पतंग आपने उड़ाई थी मकर संक्रांति में या कभी पतंग उड़ाते हैं आप? हर साल उड़ाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। और कौन सा खेल खेलते हैं आप? मैं अभी प्रोफेशनली बैडमिंटन के लिए वो खेल रहा हूँ। अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत शाबाश। और ये बताइए कि ये जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें स्कूल वगैरह तो अभी आपके बंद होंगे और स्कूल जो है वो जाना नहीं होता होगा, इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, क्यों? हाँ। तो किस तरह से आप लोग खेल खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ, आजकल जाते हैं, सारे प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं लेकिन स्कूल्स मेरे खुल चुके हैं लेकिन अभी नहीं जा रहे। हमारे एग्जाम्स अभी फाइनल एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। जी, फाइनल एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। और सबसे अच्छी बात आपने सब में कहा कि आप सारे प्रिकॉशंस के साथ खेलने जाते हैं, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। और हम तीसरा प्रश्न बच्चों के लिए डाल दें और उसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे जो कि विद्युन जी से पूछेंगे। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा खेल लकड़ी से बने खिलौनों से खेला जाता है? कौन सा खेल लकड़ी से बने खिलौनों से खेला जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए गिल्ली डंडा, बी टेनिस, सी फुटबॉल या डी कंचे। आपको इसका जवाब देना है। फिलहाल हम वापस लौटते हैं। इससे पहले कि बच्चे इसका जवाब लेकर आए, हम आते हैं विद्युन गोयल जी के पास। विद्युन जी, आप देख रहे हैं कि जो डिप्राइव्ड हैं बच्चे, जब बात खिलौनों की हो रही है तो ये भी आता है कि बच्चे खिलौने जो है वो सबको मिलें। किस तरह से ये संभव होगा? क्या जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सब की, आपकी, हमारी और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनेगी कि उन बच्चों तक भी खिलौने पहुंच सके और शायद इस अभियान से उसको एक गति मिल सकेगी। जो बच्चे खिलौनों से डिप्राइव्ड हैं उन तक भी पहुंच सकेंगे खिलौने, हमारे देसी खिलौने पहुंच सकेंगे उन तक। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक अभी जो इंडियन मार्केट है वो फ्लडेड है बाहर के खिलौनों से, और टॉय बैंक तो पुराने खिलौने बच्चों से इकट्ठे करता ही है। और ये लार्जली जो खिलौने होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, तो हमारा काम ऑब्वियसली इनको रिसाइकल करके थोड़ा कार्बन एमिशंस हम सेव करते हैं। बट आप देखेंगे जो हमारे इंडिजिनियस टॉयज हैं, जो हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो इन द लॉन्ग रन, और ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल भी हैं, ये चलते भी ज्यादा टाइम है। तो ये वाले टॉयज आई थिंक नॉट ओनली प्रिविलेज सेक्शन बट इन अंडर प्रिविलेज सेक्शन तक भी पहुंचने चाहिए। और डेफिनेटली इनके लर्निंग आउटकम्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने इम्पोर्टेड टॉयज के हैं। सो डेफिनेटली हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो टॉय बैंक हैं, वो यही काम कर रही है 15 साल से कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन तक हम टॉयज पहुंचाएं। और हमारे अपने प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं जिसमें हम इंडिजिनस टॉयज को प्रमोट करते हैं। जी जी विद्युन जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आप तमाम सारे बच्चों को जब आप लोग टॉयज बांटते हैं, किस तरह से एक डिफरेंस देखते हैं कि जब बच्चों के जीवन में खिलौने आ जाते हैं, उन बच्चों के पास जो नहीं रहते हैं, कितना डिफरेंस लेकर आता है खिलौना किसी बच्चे के जीवन में? एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम आंगनवाड़ीज में लेके जाते हैं और कई गांव में 10-10 साल से खिलौने नहीं हैं आए हैं, हम लोग बहुत रूरल एरियाज में काम करते हैं, तो वो ऐसे टच कर के खिलौनों को देखते हैं कि अरे ये टूट ना जाए जी। और हम उनको बताते हैं कि नहीं ये आपके लिए ही हैं, आप इनसे खेलिए, और उनको काफी टाइम लगता है हमें उनको कन्विंस करने के ये आपके लिए ही हैं।
अब हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काम करना शुरू किया है, जहां हमारे प्ले रूम्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही, और हम परमानेंट प्ले क्लासेस ही चलाते हैं स्कूल के अंदर। तो बच्चे तो ऐसे उनको लगता है देख करके एक साथ उनको ऐसे हजारों टॉयज मिल जाते हैं, कई बच्चे कांपने लगते हैं। और इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे थे जो हमारे देश में बहुत बच्चे हैं जो रेड लाइट्स पे और इन पे काम करते हैं, और बट जब उनको पता चलता है कि ऐसा प्ले रूम खुला है उनके स्कूल में, तो वो वापस भी स्कूल आए हैं। कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत आइसोलेटेड थे और आपस में दूसरे बच्चों से बात नहीं करते थे, और वो ग्रुप सेटिंग में काम करने लग गए और दूसरे बच्चों को पजल सॉल्व करने में हेल्प करने लग गए। हम लोग जहां भी जाते हैं वहां एक इमोशनल स्टेबिलिटी स्कोर करते हैं बिफोर काम करने से पहले और 1 साल काम करने के बाद। तो हमने हर जगह देखा है कि बच्चों का स्टेबिलिटी स्कोर इम्प्रूव हुआ है। वही नहीं, जो मैं आपको फाउंडेशनल लर्निंग की बात कर रही थी, हमने देखा है जब हम टॉयज और प्ले के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं तो उनके लर्निंग लेवल्स बनते हैं। एवरीडे लाइफ में वो मैथ्स को कैसे अप्लाई करते हैं, जब कोई दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, वो इम्प्रूव हुआ है। उनका रीडिंग एंड प्री रीडिंग स्किल्स जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करना, नंबर्स, हिंदी और इंग्लिश में कलर्स बोलना, वो इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ अपना एक नाम लिखना, आपको बहुत जानकारी ताज्जुब होगा कि 4th क्लास के बच्चे भी सिर्फ 30% बच्चे हमारे देश में अपना नाम लिख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। बट जब हम उनको प्लेवे मेथड से सिखाते हैं तो एक ही साल में वो नंबर 90% तक पहुंच जाता है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगर हम एक प्ले पेडागोगी और टॉयज को यूज करेंगे तो बहुत ही जरूरी होगा। जो आप बात कर रहे थे राइट टू प्ले की, ये आर्टिकल 31 है यूएन कन्वेंशन का, जो कि पूरे वर्ल्ड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए बच्चों का, राइट टू प्ले, एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली टू वर्क ऑन दिस। जी, यहाँ पर एक बार हम अपना जो सवाल था बच्चों के लिए वो फिर से रिपीट कर दें। इनमें से कौन सा खेल लकड़ी के बने खिलौनों से खेला जाता है? आपको बताना है कि कौन सा खेल लकड़ी के बने खिलौनों से खेला जाता है। गिल्ली डंडा, या बी टेनिस, या सी फुटबॉल, या डी कंचे। आपके पास 4 ऑप्शन है, गिल्ली डंडा, टेनिस, फुटबॉल या कंचे। आपको बताना है कि कौन सा खेल लकड़ी से बने खिलौनों से खेला जाता है। आप इसका जवाब दीजिए। फिलहाल हम अपने जो हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं और कृष्ण जगोटा जी के पास आते हैं। कृष्ण जी, कितनी आपको लगता है कि जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इनोवेशन की ज़रूरत है? हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो चाइनीज़ खिलौनों से अटा पड़ा है। किस तरह से, चाहे वो पोकेमॉन की बात करें, चाहे स्पाइडरमैन की बात करें, विदेशी जो खिलौने हैं वो बड़े इजीली अवेलेबल हैं। हमारे जो देशी खिलौने हैं वो एक तो सामने नहीं आ पा रहे हैं, और हमको लगता है कि जो नए इनोवेशंस होने चाहिए जो देसी मार्केट में देसी खिलौनों को लेकर के, वो शायद उस गति से नहीं हो पा रहा है जिसको अब कम से कम आगे आने की ज़रूरत है इस अभियान के चलने के बाद। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ग्लोबली अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना के पास है, और हम पहले भी एक प्रोग्राम पर बोल चुके हैं कि चाइना ने एक जो चीज़ अच्छी करी थी जो हम सीख सकते हैं उनसे, वो थी कि क्लस्टर्स के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। यानी किसी भी प्रोडक्ट की इनोवेशन के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उनकी फैक्ट्रीज भी वहीं पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पैकेज होता है। तो इंडिया के अंदर शायद ये वाला एक चीज़ है जो अभी हमको सीखना है और हम सीख रहे हैं। इनफैक्ट हम बहुत प्रेजेंटली भी सरप्राइज्ड हैं कि अभी जो हम वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं इंडिया में, वो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो वुड हो, और बस उनको साथ लाने की जरूरत ऐसा लगती थी, जो अभी मालूम पड़ रहा है कि सब साथ में आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने एक इनोवेटिव टॉय फैमिलीज के साथ मिलकर लॉन्च भी किया है, जो हमने 5000 साल पुराना एक प्रोडक्ट है जिसको लोग छेड़ते नहीं थे, जिसको डाइस कहते हैं, जो इतना क्लासिक क्यूब है कि उसको छेड़ा नहीं था। हमने कोशिश करी है उसको इनोवेट करने की, और एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, एक कंप्लीटली डिजाइन और इनोवेशन इसका पूरा इंडिया में हुआ है। ये हमने आज साइडवेज कंसल्टिंग इसको डिजाइन किया है फ्रॉम स्क्रैच, और हमारे साथ सारे पार्टनर्स इंडियन है। तो ये बात मैं आपको मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बोलते हुए भी, और हमारे पार्टनर भी इसमें रिलायंस है जो इंडियन कंपनी है, और गवर्नमेंट का भी इसमें जो इंटरवेंशन आ रहा है जैसे दिख रहा है टॉय फेयर के साथ, मुझे ऐसा पक्का लगता है कि हम सब एक दूसरे से हाथ अब जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी बोलूंगा जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये देख रहे हैं, क्योंकि वो इतने इंटरेस्ट के साथ आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, आप लोग भी इनोवेटर्स हैं, क्योंकि जितनी बार भी हम देखते हैं बच्चों को रूल्स तोड़ते हुए, एक्चुअली हर बच्चा उस समय एक नई गेम का आविष्कार कर रहा होता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और कोई भी कहीं पर भी कंपनीज कंट्री में अगर है उनको बुलाता हूँ और ऑफर करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आए, और जो इनोवेशन का साइकिल हमने स्टार्ट किया है
जिसको हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में डिजाइन और इंडिया से पूरे वर्ल्ड को रिटेल, उसमें आप साथ में जुड़े। जी बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन सकेगा खिलौनों के उत्पादन और उसके क्षेत्र में। फिलहाल हमारे साथ में एक बच्चा जुड़ा है, वो विवेक कुमार, जो कि प्रयागराज से हमें कॉल कर रहे हैं। विवेक, बहुत स्वागत है आपका बेटे। आप बताइए क्या जवाब देंगे आप हमारे प्रश्न का? हेलो जी विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। जी, कौन सा खेल है जो लकड़ी से बने खिलौनों से खेला जाता है? क्या जवाब है आपका? सर गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा, बहुत अच्छा, आपने जवाब तो बिल्कुल ठीक दिया है। और विवेक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 10th क्लास हूँ। 12th क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप तो खेल तो और भी कुछ खेलते होंगे? यस सर। कौन कौन से खेल खेलते हैं? सर क्रिकेट। क्रिकेट और? बस सर क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट हमारा पैशन बन चुका है। फिलहाल आप और भी खेल खेल सकते हैं, बहुत सारे खेल हैं जो आप खेलिए। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा है ना। और आप जो है इसी तरह जीवन में आगे प्रगति करते रहें। आपका जो सवाल का सही जवाब देने के लिए बहुत बधाई आपको। और एक बार वापस लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अब दरअसल हमारे पास वक्त नहीं बचा है कि हम आपसे और सवाल ले सकें, लेकिन ये ज़रूर आपकी चर्चा से निकल कर आया कि जो खिलौने हैं वो हर बच्चे का अधिकार है और हर बच्चे तक ये खिलौने पहुंचने चाहिए निश्चित तौर पर। और साथ ही साथ ये भी निकल कर आया आप लोगों के साथ इस चर्चा में कि जो भारतीय खिलौने हैं उनको बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम सब की इसमें जिम्मेदारी बनती है, इवन बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आपने कहा कि इनोवेशन वहाँ से भी निकल कर आ सकते हैं। जब बच्चे कोई रूल तोड़ते हैं तो शायद वो किसी एक नए खेल का इजाद कर रहे होते हैं, तो हमें उनको भी उनकी भी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर खिलौने उन्हीं के लिए बने हुए हैं। तो विद्युन जी, आपका बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। कृष्ण जगोटा जी, तो आज किड्स टाइम में बस इतना ही, लेकिन आप बच्चों ऐसे ही जुड़े किसी भी ज्ञानवर्धक विषय के साथ हम फिर आपके साथ कल हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।